हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैंने यहाँ खीर चढ़ा दी है। खीर मेरी बन रही है। इतनी देर में मैंने और भी तैयारी कर ली है। आलू बॉईल करके रख लिए। तो यहाँ खीर मैं बार बार चला रही हूँ क्योंकि ये जब बनने पर आ जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे लग जाती है। तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाना पड़ता है। इसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद वो अच्छे से पकेगी। जब तक मिक्स होगी चीनी वगैरह, इतनी देर में मैं आलू भी मैश कर लेती हूँ और इनको मैं सारी चीज़ें मिक्स करके रख दूँगी क्योंकि साथ साथ में तैयारी हो जाए तो फिर इतनी देर किचन में खड़े नहीं होना पड़ता है। तो अभी मैंने आलू मैश करके रख दिए। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स कट करने लगी। तो ये साबुत होते हैं ना, तो ये खाने में थोड़ा अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसकी वजह से मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। तो इससे सही भी लगता है, खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पक गई है खीर, तो मैंने इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और कर दिया और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ क्योंकि मैं बाद में ही डालती हूँ। सबसे बाद में डालती हूँ, चीनी डाल दूँगी, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट से इसमें मिक्स करती हूँ। तो ऊपर से ये डालने में इसका टेस्ट बना रहता है, नहीं तो फिर ये पूरे घुल से जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर कोई भी चीज़ इसमें मालूम नहीं पड़ती है। तो यहाँ इसके बाद फिर खीर तो बन गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ आलू मैश करके रखे थे तो उनमें मैं मसाला मिक्स करने लगी। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये अमचूर पाउडर और काला नमक, ये चीज़ें मैं डाल देती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी मिक्स करती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से चाट मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है कचौड़ियों में। तो मैंने यहाँ मैश करके रख दिए और मैं इसके बाद में बथुआ मिक्स करने लगी आटे में क्योंकि ये रखा हुआ था तो फिर ये भी ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं पहले तो सादा कचौड़ी बनाने को थी, सिंपल वाली, फिर ये रखा हुआ था बथुआ, तो मैंने सोचा कि चलो बथुए की बना लेती हूँ, लेकिन आलू भर के बनाती हूँ। तो आज अचानक से प्लान बन गया क्योंकि आज है बसंत पंचमी और आप सभी लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। तो अभी मैंने सारी तैयारी करके रख दी है, खाने की आटा भी लगा के रख दिया। उसके बाद बर्तन रखे हुए थे तो बर्तन मैं अरेंज करने लगी उनकी जगह पे। तो सभी बर्तन वगैरह सब उनके जगह पे अरेंज कर दो तो फिर इतना ज़्यादा सामान फैला नहीं रहता है। फिर मैं रूम में आई तो अभी मैं कपड़े रिशु के देख रही हूँ। और तो यहाँ रिशु के स्कूल से मैसेज आ गया था कि येलो कलर के कपड़े ही पहना के भेजना है बच्चों को। तो क्योंकि पूजा का दिन है तो इसकी वजह से मैं इसके कपड़े देख रही थी, लेकिन सारे कपड़े कट में निकल रहे थे येलो। तो यहाँ सभी कट में गर्मी वाले कपड़े मिल रहे थे तो मैं देख रही थी कि शायद कोई कपड़ा रखा हुआ हो और मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं इसके एक साथ कपड़े ले आती हूँ, फिर मुझे इतना याद नहीं रहता है। जब तक मैं उनको देखूँ ना तब तक मुझे याद नहीं रहते हैं क्योंकि एक साथ कपड़े लाने पे फिर ध्यान भी नहीं रहता है कि हम कौन से कपड़े लेके आए थे, क्योंकि कभी तो सर्दी आ जाती है तो वो गर्मी के कपड़े रखे हुए होते हैं, गर्मी होती है तो सर्दी, कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो मुझे याद नहीं रहता है कि इसके कितने कपड़े रखे। मैं जब इसके निकाल के देखती हूँ तब मुझे आएगा कि ये कपड़े अभी इसने पहने नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कपड़े रख दिए। उसके बाद मैं इसको नहला के ले आई और मैं तो सुबह ही नहा ली थी क्योंकि इसको मैंने फिर थोड़ी देर बाद नहलाया क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरी तरफ तो फॉग भी लगा हुआ है। तो इसकी वजह से अभी दोबारा से 2-3 दिन हो गए, तब से दोबारा से बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है सर्दी। तो मैंने अभी बज रहे हैं 9, तो 9 बजे मैंने फिर इसको नहला दिया क्योंकि मैं लेट नहीं करती हूँ। सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बच्चों को जल्दी मैं नहला देती हूँ क्योंकि जल्दी एक बार नुकसान नहीं करेगा और बच्चे लेट हो जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैं इसको 12 बजे के बाद फिर नहीं नहलाती हूँ क्योंकि मुझे नहलाना होगा तो मैं सुबह ही सुबह नहला देती हूँ। तो मैं अभी इसको ऑयल वगैरह लगाती हूँ, ऑयल क्रीम, और बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं बच्चे क्रीम वगैरह लगाने में, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो नहाते टाइम इतना परेशान नहीं करेगा और जब इसको कपड़े पहनाओ, क्रीम लगाओ, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इतने से बच्चों को ना जितना टाइम लग रहा होगा उससे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अभी मोबाइल ले रहा था तो मैंने इसके लिए टीवी चला दी, तो अभी टीवी देखता जा रहा है। तो बच्चों को आजकल कितनी ज़्यादा मोबाइल और टीवी की आदत पड़ चुकी है। तो बच्चे खाना खाएंगे तब भी मोबाइल चलाएंगे
और कोई खेल खेलते होंगे तब भी मोबाइल ही से खेलेंगे। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की आजकल आदत पड़ चुकी है मोबाइल टीवी की। तो मैं इसे टीवी चला देती हूँ, मोबाइल बहुत कम देने लगी हूँ क्योंकि बच्चे मानते हैं नहीं, उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है। उसके बाद मैं इसको कपड़े पहना रही थी तो उसमें रोए निकल आए थे, तो रोए की वजह से ये कपड़े पहनता नहीं है, ये बोल देगा गंदे हैं कपड़े। तो मैं इसे इसके लिए लिंट रिमूवर मैंने मंगा रखी थी और ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। तो इसे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने स्टार्टिंग जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तभी मंगाई थी। तो ये मुझे 236 की मिली थी और इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा आराम रहा है। कोई भी कपड़े, क्योंकि किसी किसी रोई की वजह से कपड़े इतने ज़्यादा गंदे से लगते हैं, खुद को भी लगते हैं। तो इसकी वजह से और इससे बहुत आसानी से हट जाते हैं, बिल्कुल नए जैसा कपड़ा लगने लगता है जब रोए निकल जाते हैं। तो देखिए इसमें रोए हैं तो इसकी वजह से ये पहनता नहीं है कपड़े, स्वेटर हो या कोई टी शर्ट हो गर्म में। तो ये चीज़ें सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो अभी तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इससे यहाँ से ऑन करके और इसको प्रेस की तरह लगाना होता है और बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो इसी में मैं अभी लगा देती हूँ। अभी देखो आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से ये वर्क करता है और बहुत अच्छे से। और इसकी वजह से ना कपड़े इतना ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, न्यू जैसे सॉक्स हों और टी शर्ट, कोई भी स्वेटर, जैकेट में तो नहीं निकलते हैं, स्वेटर में निकलते हैं। तो इनसे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे गंदे से लगते हैं। तो मैं इसी वजह से सर्दियाँ शुरू होते ही मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। तो इससे मैं कई बार काम कर चुकी हूँ, अभी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैं इसको पूरे में हटा देती हूँ। और कोई कोई कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा उसमें रोए निकलते हैं, और ख़ास करके जो टी शर्ट, गर्म टी शर्ट होती है ना, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें ये प्लग लगाने के बाद और इसको आसानी से चला वो बहुत ज़्यादा आसानी से निकल जाते हैं और यहाँ पूरे इकट्ठा हो गए इसमें। तो ये पूरा न्यू सा लगने लगते हैं कपड़े कोई भी हों। तो यहाँ मैंने निकाल दिए, इसके बाद मैं इसको हटा देती हूँ और इसी में सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें ये भी नहीं कि हाँ इधर उधर निकलेंगे, तो ये चीज़ें नहीं है। ये मुझे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने रिशु को कपड़े पहनाए, रिशु को कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई और मैंने ऑयल गरम करने रख दिया। और ऑयल धीरे धीरे गरम हो रहा है, इतनी देर में मैं रायते में तड़का लगा देती हूँ, लस वो जीरा और हींग का। तो रायते में तड़का लगाने में ठंडा नहीं बताते हैं कि ठंडापन होता है ना जो, वो कम हो जाता है क्योंकि तड़के से थोड़ा गर्म हो जाता है रायता, तो इसकी वजह से। और फिर टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें रायता तड़का लगा दिया। इसके बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं आटा लगा के रख गई थी। आज सभी चीज़ें बथुए बथुए की हो गई, बथुए का रायता हो गया, बथुए का मैंने आटा लगा के रख लिया, तो उसकी कचौड़ियाँ भी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं कचौड़ी बनाने लगी। और वैसे तो मैं पराठे बनाने को थी, फिर मुझे याद आया मैंने आज तो बसंत पंचमी है, आज कचौड़ी बना लेती हूँ क्योंकि पूड़ी पकवान अच्छे लगते हैं कोई भी त्योहार हो। तो आज हस्बैंड भी रुक गए थे क्योंकि हस्बैंड की भी ड्यूटी नहीं थी और इशू की भी छुट्टी थी, संडे भी था। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ कचौड़ी। तो अचानक से, वैसे तो मैं पराठे बनाने को थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं कचौड़ी सेक लेती हूँ। और ये चीज़ें खाने में इतनी नहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता है अंदर। तो पराठे में तो उतना ही लगाओ जितना अपना खाते हो, तो लेकिन कचौड़ियों में एक्स्ट्रा का जो ऑयल होता है ना वो भी अंदर चला जाता है, तो फिर खाने में बहुत ज़्यादा वैसा लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ऑयल तो आजकल मैं बहुत कम खाने लगी हूँ। और ये पूड़ी पराठे वगैरह, पराठे बन जाएं लेकिन मैं पूड़ी कचौड़ी में बहुत कम बनाती हूँ। तो मैं अभी खाना बना लेती हूँ। और यहाँ ये मैंने 4 डाल ली, तो ये पलट नहीं रही हैं बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑयल तो मैंने काफ़ी डाल लिया था, लेकिन 4 कचौड़ी नहीं पलट रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने कर पाई क्योंकि 3 मैं पहली बार में डालती नहीं हूँ और 2 में बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। तो मैं सोचा कि चलो मैं 4 डाल देती हूँ, तो मैं धीरे धीरे सेक लेती हूँ। और कोई भी त्योहार हो तो इतना खाने का शौक़ नहीं है, लेकिन ये पर लगता है कि हाँ चलो, बनाने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि ये बनाओ वो बनाओ। तो यहाँ अभी मेरी फूली फूली कचौड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार।
और मैंने दोबारा से एक ही बना पाई थी। मैंने आप सोचा कि चलो एक एक दो दो करके सेकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी मुझे पलटने में। तो मैं अभी हस्बैंड जी को लगा देती हूँ कि मैं पहले इस वजह से भी लगा लेती हूँ क्योंकि ऋषु फिर सो जाएगा, मैं इसको दिन में सुलाती हूँ तो उसका टाइम होते ही फिर वो सोने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड जी को दे देती हूँ, उसके बाद मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लगी थी। तो इस वजह से फिर मैं हस्बैंड जी को खाना लगा देती हूँ। और अभी मेरा रायता हो गया, खीर हो गई और कचौड़ी हो गई। मैंने बस इतना ही बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतने में भी बहुत ज़्यादा रखा रहता है क्योंकि खाना हम लोग ज़रा सा होता है उसी में पेट भर जाता है कोई भी खाना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं कितना भी कम खाना बनाऊँ तब भी रखा ही रहेगा। और यहाँ मैंने 4 कचौड़ी रख दी और उसके बाद फिर मैंने 2 निकाल भी ली क्योंकि मुझे हस्बैंड जी की बातें याद आ गई। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं एक साथ खाना उन्हें दिख जाए कि इतना ज़्यादा ढेर लगा के रख दिया। तो अभी मैं देने जा रही हूँ तो उसके बाद फिर मैं वापस से दोबारा सेक लूँगी। तो मैं यहाँ दे के आ गई, अब मैं दोबारा से सेकने लगी। तो बन गई थी, थोड़ी और सेकनी थी, 2-4 कचौड़ी, बस इतनी ही। मैं क्योंकि मैं खाना एक्स्ट्रा का बना के नहीं रखती, मुझे खाना रखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। उतना ही मैं सेकती हूँ जितना मैं तुरंत खा लूँ, और उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं सेकती हूँ। और कभी कभी छूट जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो मैं खाना रखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का भी एंड।